हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अजीर्ण। ठीक है, अजीर्ण क्या? अजीर्ण पाचन संस्थान का मतलब जीआईटी से रिलेटेड एक प्रमुख डिजीज़ है जिसमें जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण अपक अन्न जो है अकवक रह जाता है और आम दोष की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अजीर्ण के बाद आम दोष की उत्पत्ति होती है। अग्निमांद की तृतीय अवस्था अजीर्ण है। अग्निमांद का लक्षण अजीर्ण कह सकते हैं। आहार संबंधी देखो क्या क्या निदान हो सकते हैं, मतलब अति अम्बुपान हो गया, अति विषमाशन, असत्मय भोजन, कफाजहर, जो भी मैंने आपको अग्निमंद में पढ़ाए थे, सारी प्रोसेस वही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद की अगर अग्निमंद की अपेक्षा करते हो तो अजीर्ण होता है। ठीक है, तो निदान तो सेम रहेंगे दोनों के। ठीक है, विहार, वेग विधारण, असुक्कर सैया, रात्रि जागरण, स्वप्न विपर्य मतलब दिन में सोना, भय, जलन, ईर्षा, शोक, चिंता, क्रोध, लोभ। ठीक है, आपने निदानों का सेवन किया जिसने स्थानीय अग्नि व्यापार में गड़बड़ी हुई। फिर क्या हुआ? अग्नि में हानि हुई, अग्निमांद की उत्पत्ति हुई। अग्निमांद के बाद किसकी? अजीर्ण की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इसके जो मतलब अधिष्ठान कहाँ कहाँ है, कहाँ पर ये होता है, तो अमाशय और ग्रहणी। ठीक है, दो से इसमें कफ वृद्धि होती है और पित्त का क्षय हो जाता है। दूष अन्य रस है, स्रोतस अन्यवाह स्रोतस की व्याधि है ये। ठीक, पूर्व रूप, अरुचि, अभिपाक और छर्दी आपको पूर्व रूप के में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में नॉर्मली वाइवा में आता है तो पूछ सकता है आपके अजीर्ण के क्या क्या पूर्व रूप हैं। ठीक है, सामान्य लक्षण, मल का विबंध या अति प्रवृत्ति, या तो मल बिल्कुल नहीं निकलेगा या बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अपान वायु एवं उदार में अवरोध हो जाएगा, स्थौल्य होगा, सिरसूल होगा, भ्रम होगा, मूर्छा, उदर में गुड़गुड़ी हो जाएगी, शरीर गौरव मतलब शरीर में भारीपन, जरम्मा, अंगमाड़, तृष्णा, छर्दी, ज्वर, प्रवण मतलब ऐठन होगी, अरुचि आदि। ठीक है, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया आपने तो अग्निमांद हो गया, अग्निमांद से अजीर्ण हो गया, अजीर्ण से आम उत्पन्न हुआ, आमरस, आमरण जठराग्नि मंद, सहदकालिक एवं बाद में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आम रस क्या? जठराग्नि मंदता प्लस धातुअग्नि मंदता, सर्वदेहिक रोग, चीरकालिक रोग, प्रमेय और आमवात उत्पन्न होते हैं। ठीक, आम रस, आम अन्न के बारे में, इसमें जीआईटी संबंधित रोग होते हैं जो आपत्तिकालीन होते हैं, जैसे कि कॉलरा, विसूचिका, अल्सर, विलंबिका। आम अन्न से क्या होता है? आम रस की उत्पत्ति कैसे होती है? फिर आम रस से आम अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? जब आम रस जो है शरीर में बन गया है, उसकी जब उत्पत्ति जो हमने आहार खाया उसके साथ मिल जाती है तो उसे आम अन्न कहा जाता है। ठीक, सिंपल वे में समझ सकते हैं। अजीर्ण के उपद्रव क्या क्या है? मूर्छा हो सकता है, प्रलाप हो सकता है, प्रसेक हो सकता है, भ्रम आदि देखने को मिलता है। ठीक है, अजीर्ण के भेद, तो प्रमुखता इसके 4 भेद हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, स्तब्धाजीर्ण और रसेसाजीर्ण। ठीक है, आमाजीर्ण किसकी वजह से होता है? श्लेष्मा की अधिकता से आमाजीर्ण होता है। ठीक है, श्लेष्मा की अधिकता के कारण आमाशय में क्लेदक कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे आमाशय रस उत्पादन में कमी हो जाती है, जिससे भुक्त अन्न आम की स्थिति में रह जाता है और जिसे आमाजीर्ण कहते हैं। तो आमाजीर्ण के लक्षण क्या क्या हैं? सिरसूल होगा, भ्रम होगा, अरुचि होगा, मूर्छा होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे विदग्धाजीर्ण की। विदग्धाजीर्ण में क्या होता है? सेकंड वाले में पित्त की अधिकता के कारण पित्त संबंधी अम्ल रस का उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे भुक्त अन्न विदग्ध होकर अजीर्ण को उत्पन्न करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? विदग्धाजीर्ण। मतलब जो पित्त ज़्यादा एग्रीवेट हो गया, तो पित्त एग्रीवेट होने की वजह से क्या हुआ? जो आपने अन्न खाया वो विदग्ध हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया विदग्धाजीर्ण। ठीक है, लक्षण क्या क्या हो गया? तृष्णा होगी, दाह होगी, मूर्छा होगी, भ्रम होगी, अम्लोदगार, हृदय प्रदेश में दाह, मतलब जितने भी पित्त संबंधी लक्षण है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्तब्धाजीर्ण, इसमें वात संबंधी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें वात की अधिकता के कारण अग्नि विषम हो जाती है। इस अवस्था में प्रायः सभी स्रावों में कमी अथवा उनके अव्यवस्थित होने से अन्न का पाचन सम्यक ढंग से या विलंब से होता है। देखो ठीक है, यहाँ पर अन्न का जो पाचन है वात की विदुरता से सारे रसों में वात क्या करता है? सबका शोषण कर लेता है, सारे रसों का शोषण कर लिया, तो जो पचाने वाला जो रस था वो तो बचा ही नहीं, तो रस का पाचन नहीं होता। इससे जो खाना खाया वो अजीर्ण की अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार के अजीर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या हैं? शूल है, अधमान है, अटोप है, अंगमार्द है और विबंध है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे रसशेषाजीर्ण। आचार्य गंगाधर ने रसशेषो रसा शेषा, ठीक है, अर्थात आहार जनित अंश में ही आहार रस का रह जाना रसशेषाजीर्ण है। जैसे दुग्ध में जल की उपस्थिति। लक्षण क्या? हृदय प्रदेश में भारीपन देखने को मिलेगा, अरुचि और अन्नद्वेष। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 4 प्रकार के अजीर्ण आपको पढ़ते हैं, रसशेषाजीर्ण तक पढ़ना है। ठीक है, इसका जो पढ़ाएंगे वो चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिन पाकी अजीर्ण, जब भोजन का पाचन यथा समय नहीं हो पाता है, इस स्थिति में पाक अगले दिन होता है, इसे दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं। प्रकृत अजीर्ण, यह एक प्रकृत अवस्था है। भोजन उपरांत परिपाक की स्थिति से पूर्व सभी भोजन का प्रकृत अवस्था में अपरिपक्व रहते हैं। यानी कि प्रकृत अजीर्ण क्या होता है? मतलब खाना तुरंत थोड़ी पचने लगेगा, तो उससे पहले जो खाना आप मतलब बिना पचा हुआ है उसे प्रकृत अजीर्ण कहते हैं। ठीक है,
अन्न विष अजीर्ण क्या, चरक ने आम विष को अन्न विष कहा है और ये दोनों से मिलकर विभिन्न व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। साध्य साध्यता की बात करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में साध्य होता है, अगर अन्य उपद्रव आ गए तो कृच्छ साध्य होता है, और सारे उपद्रव अगर अजीर्ण के आपके आ गए तो क्या होगा, इन्हें असाध्य हो जाए, जैसे मूर्छा, प्रलाप, प्रसेक, भ्रम और लास्ट में मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अना के बारे में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक लिया, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।